4 जून पर यहां बीजेडी सरकार की एक्सपायरी डेट लिखी हुई है। लोकसभा के साथ साथ ओडिशा और आंध्र प्रदेश विधानसभाओं के आए नतीजों से दोनों ही राज्यों में राजनीति की नई शुरुआत हुई। जनता ने दोनों राज्यों की मौजूदा सरकारों को सत्ता के शिखर से उतार दिया। ओडिशा में 24 सालों के बाद सरकार बदली, नवीन बाबू का युग खत्म हो गया और बीजेपी ने विधानसभा चुनावों में जीत दर्ज कर अपनी नई जमीन तैयार कर दी। 147 सीटों वाली विधानसभा में बीजेपी अपने दम पर बहुमत से भी ज्यादा सीटें जीतकर शिखर पर पहुंच गई। चुनाव प्रचार के दौरान पीएम मोदी अपनी रैलियों में जो भविष्यवाणी करते थे वो सच साबित हुई। पीएम मोदी कई बार कह चुके हैं कि 4 जून को नवीन बाबू रिटायर हो और 10 जून को बीजेपी का सीएम शपथ लेगा। बीजेपी की इस जीत के बाद एक बात तो तय हो गई है कि ओडिशा अब बीजेपी की नई सियासी जमीन बन चुकी है। जहां पहली बार बीजेपी सरकार बनाने जा रही है तो सबसे ज्यादा लोकसभा सीटों पर भी जीत दर्ज की। बीजेपी की इतनी बड़ी जीत बीजेडी के लिए सबसे बड़ा झटका है, जिसने 2 बार मिलकर ओडिशा में सरकार बनाई। 2000 और 2004 में बीजेपी और बीजेडी ने मिलकर चुनाव लड़ा और कांग्रेस को शिकस्त दी थी, लेकिन 2009 में 11 साल का गठबंधन टूट गया था। जीत के बाद अब बीजेपी में मुख्यमंत्री के चेहरे की तलाश शुरू हो गई, जिसकी रेस में 5 चेहरे सबसे आगे। सबसे पहला नाम धर्मेंद्र प्रधान का चल रहा है। बीजेपी की ओर से मुख्यमंत्री रेस में दूसरा सबसे बड़ा चेहरा साबित पात्रा का है। मुख्यमंत्री की रेस में अपराजिता सारंगी का नाम भी चल रहा है और अपराजिता सारंगी 1994 बेंच की उड़ीसा कैडर की पूर्व आईएएस है, जिन्होंने 2018 में बीजेपी की टिकट से चुनाव लड़ने के लिए बीआरएस लिया था और भुवनेश्वर सीट से जीत भी दर्ज की थी। मुख्यमंत्री की रेस में प्रदेश अध्यक्ष मनमोहन सामल भी हैं, जिन्हें लोकसभा चुनावों के ठीक पहले प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई। मुख्यमंत्री की रेस में एक और नाम जय नारायण मिश्रा का भी है। उड़ीसा की ही तरह आंध्र प्रदेश में भी बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। वाकई जगन रेड्डी की वाईएसआर कांग्रेस को बड़ी हार का सामना करना पड़ा है। आंध्र प्रदेश के बंटवारे के बाद यहाँ विधानसभा के चुनाव तीसरी बार हुए और सत्ता परिवर्तन हो गया। 175 सीटों वाली विधानसभा में तेलुगु देशम पार्टी को बहुमत से बहुत ज्यादा सीटें मिली। टीडीपी को 136 तो उसके साथ गठबंधन का हिस्सा रही। जनसेना पार्टी को 21 और बीजेपी को 8 सीटें मिली। इस बार विपक्ष में बैठने वाली वाईएसआर कांग्रेस की स्थिति काफी कमजोर है, उसे महज 10 सीटों से संतोष करना पड़ा है। टीडीपी ने विधानसभा के साथ साथ लोकसभा चुनाव में भी अच्छा प्रदर्शन किया है। इस जीत के बाद टीडीपी कार्यकर्ताओं में जीत का जश्न है। चंद्रबाबू नायडू ने परिवार के साथ केक काटकर खुशी मनाई। इस बम्पर जीत के बाद चंद्रबाबू नायडू के 9 जून को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने की संभावना जताई जा रही है। ओडिशा और आंध्र प्रदेश में जिस तरह का परफॉर्मेंस बीजेपी और उसके सहयोगी दलों का रहा है, वैसा परफॉर्मेंस कांग्रेस के खेमे में नहीं देखने को मिला। लेकिन इन दोनों राज्यों को विधानसभा और लोकसभा चुनाव के नतीजों से एक बात तो जाहिर है कि यहाँ नई राजनीति की शुरुआत हो चुकी है। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। इस मुद्दे से जुड़े कोई भी सवाल या अपने विचार आप हमें हमारे कमेंट में लिख सकते हैं और इसी तरह की देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आने वाले समय में आपको हमारी महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन समय से प्राप्त हो सके।